Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself Amit Sinha. Dear friends, sorry for inconvenience, irregularities. एक्सट्रीमली सॉरी कि ये वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। मेरा प्रयास है कि आप लोगों को टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर बेस्ट क्वालिटी का वीडियो उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, इस न्यूज़पेपर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर को आखिर कैसे पढ़ें। यह बहुत बड़ा जो है सो प्रॉब्लम जो है सो अमंग द स्टूडेंट्स है कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर करेक्टली, एक्यूरेटली एंड परफेक्टली। कैसे इसको पढ़ें, तो मैं जो जो प्रोसेस को बताऊंगा कि किस तरह से एनालिसिस करना है, तो उसको ध्यान से दोस्तों एनालिसिस करना है और उसी प्रोसेस को, स्टेप को फॉलो करना है और आसानी से सीख जाना है। तो आइए विदाउट एनी डिले जो है सो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इंग्लिश न्यूज़पेपर को दोस्तों हम लोग कैसे पढ़ें, कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन सा टर्म्स एंड कंडीशन है जिससे कि ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जिसे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में कह रहा है कि मैं बता चुका हूँ कि जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें जो है सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयूज़ जो है सो अधिकतर जो है सो 90% केसेस में देखा गया है। यानी क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यह सिंपल प्रेजेंट हो गया। उसके बाद जो है सो सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो है सो दोनों टेंस को अच्छे से दोस्तों ध्यान देना है कि इसका जो है सो यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो आइए देखते हैं, पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही स्टार्ट करता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स, देखिए स्टार्टिंग में लिख रहा है ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यानी पी एस प्लूरल सब्जेक्ट, क्रॉस प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। पता ही आपको कि वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। कह रहा है कि एक्सपोर्ट्स क्रॉस 400 बिलियन डॉलर एनुअल टारगेट मतलब क्या, एनुअल मतलब साल भर का, यानी कि जो एनुअल एक साल का जो टारगेट था जो है सो उसको जो है सो एक्सपोर्ट का जो है सो क्रॉस कर गया है, टारगेट को क्रॉस कर गया है। कितना पहुंच गया है? तो 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से जो वस्तु विदेश की ओर जो है सो निर्यात होता है। जैसा कि एज गुड्स शिपमेंट का मतलब होता है कि यहाँ से माल को शिप के माध्यम से बाहर भेजना, यानी यहाँ से जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इट्स कॉल्ड शिपमेंट। गुड्स का जो शिपमेंट है जंप हुआ है, यानी कि यहाँ से विदेश की ओर जो माल जो है सो शिपमेंट हुआ है उसमें जंप देखा गया है, बढ़ोतरी देखा गया है गुड्स में। इसीलिए जो है सो एक्सपोर्ट का जो है सो एनुअल टारगेट जो है सो वो क्रॉस कर गया है, यानी एक्सपोर्ट की बढ़ोतरी हुई है जो कि पहुँच गया है 400 बिलियन डॉलर पर। तो याद रखेंगे, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। नीचे दोस्तों इसका जो है सो जिस्ट कहा गया है कि जिस्ट मतलब क्या हो गया कि नीचे जो भी फ्लोइंग्स दिए गए हैं उसका जो है सो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सो हाईलाइट करता है कि यही चीज़ को इसमें जो है सो एनालिसिस या मेंशन या एक्सप्लेनेशन किया गया है। प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट्स करते हैं फार्मर्स का, किसान का, वीवर का यानी बुनकरों का, और एमएसएमईज का ऑन दी अचीवमेंट, कि यह जो अचीवमेंट हुआ है, यह जो सफलता मिला हुआ है, किस तरह का सफलता, तो 400 बिलियन एनुअल टारगेट को क्रॉस कर गया है एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट अच्छा हुआ है। उसमें किसका योगदान है? तो किसानों का, बुनकरों का और एमएसएमईज का योगदान है, जिसके कारण से एक्सपोर्ट इतना अच्छा रहा। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बता रहा हूँ, तो समझ में आ रहा है दोस्तों, तो अवश्य सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। नीचे रेड कलर का बटन दिया गया है, सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कमेंट अवश्य करें। अगला देखिए, इसी में यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि सेंटर यानी केंद्र सरकार टू रिकॉल ऑर्डर ऑन कोविड कंटेनमेंट, कि कोविड का जो कंटेनमेंट है, कंटेनमेंट का मतलब हो गया कि अंडर कंट्रोल करना, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं कि नियंत्रण करना। सेंटर टू रिकॉल ऑर्डर ऑन, रिकॉल मतलब फिर से याद कर दिलाना कि केंद्र जो है सो प्रयासरत है कि ऑर्डर ऑन कोविड कंटेनमेंट, कि कोविड को रोकने का जो ऑर्डर है उसको फिर से केंद्र सरकार याद दिला रही है। कि कहने का मतलब है कि जो कोविड, ऐसा नहीं समझना है कि कोविड का केस समाप्त हो गया है और प्रिकॉशन जो है सो छोड़ देना है, नहीं, प्रिकॉशन करना है। इसीलिए नीचे जो है सो जिस्ट में कहा गया है कि यूज़ ऑफ मास्क, कि मास्क का यूज़ करें, हैंड हाइजीन रखें, हाइजीन मतलब स्वच्छता रखें, हाथों को साफ रखें, सैनिटाइज करें, कंटिन्यू, यानी इस चीज़ को फिर से जो है सो केंद्र याद दिलाने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बड़ा अच्छा शब्द दोस्तों दिया गया है कि डिजिटल ट्रेड, यहाँ से यहाँ सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद मॉडल का प्रयोग किया गया है। मॉडल यानी मॉडल है, मॉडल के बाद भी वन का प्रयोग करते हैं। अनरेवल वर्ब हो गया,
क्रैश मिस्ट्री, क्रैश मतलब प्लेन का क्रैश, मिस्ट्री मतलब रहस्य। पता ही आप लोगों को दोस्तों कि चाइना में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसी के बारे में कह रहा है कि जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है, ट्रेल का मतलब होता है पदचिन्ह, याद रखेंगे पदचिन्ह, कि डिजिटल का जो पदचिन्ह है वह संभावना है कि अनरेवल कर सकता है, अनरेवल यानी सुलझाना, सुलझाना, हल करना। क्रैश, क्रैश मिस्ट्री कि क्रैश का क्या रहस्य है, आखिर प्लेन क्रैश क्यों किया चाइना में, इस मिस्ट्री को जो है सो डिजिटल ट्रेल जो है सो अनरेवल कर सकता है, सुलझा सकता है। तो इसी तरह से ध्यान देते हुए दोस्तों पढ़ने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा सा दोस्तों शब्द इसमें दिया गया है कि रेड्स, रेड करना, छापामारी करना, इसको हम लोग कहते हैं रेड करना, ये छापा मारना, छापा मारना। ब्राउट यानी यहाँ पर प्रयोग जो दोस्तों किया गया है सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस में बनाया है, सिंपल पास्ट टेंस। क्रेड्स ब्रिंग से ब्राउट बनाया है। MVA, MVA यानी पार्टी है, यानी यह पार्टी है आपका महाविकास अगाधी पार्टी है, महाराष्ट्र का पार्टी है। लीडर्स क्लोजर कि जितने भी लीडर्स हैं उसको क्लोजर के लाया है, यानी कि लीडर्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोज हुए हैं, क्यों, रेड्स के कारण, यानी कि रेड ने क्या किया, रेड जो पड़ा है उस कारण से MVA के लीडर्स जो है सो क्लोज हो गए हैं, ऐसा जो है सो राउत का कहना है। दोस्तों याद रखेंगे, इसका मतलब है कि राउत ने कहा है ऐसा। इस तरह का जहाँ भी आपको सिंबल मिले तो यह समझना है कि यह जो लिखा गया है इसका क्या स्टेटमेंट किसका है, राउत का। राउत ने क्या कहा है, रेड जो है सो MVA लीडर्स को क्लोजर लाया है। आगे देखिए इसमें चीज़ थोड़ा सा गाढ़ा है कि क्लोजिंग रैंक्स सुप्रिया सुले स्पीक्स ऑफ टाइज बिटवीन ठाकरे और पवार फैमिलीज़ की पवार फैमिली और ठाकरे के बीच में जो है बिटवीन का प्रयोग दो के लिए करते हैं। टाइज है, टाइज मतलब गठबंधन है, यानी ऐसा सुप्रिया सुले स्पीक करती है यानी कहती है क्लोजिंग रैंक्स के बारे में कि क्या क्लोजिंग रैंक्स है, क्या दोनों के बीच में रिश्ता है। तो यह महाराष्ट्र के पॉलिटिकल के इर्द गिर्द घूमता है दोस्तों स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेटमेंट जो है सो कह रहा है कि 11 माइग्रेंट वर्कर्स, वर्कर्स का मतलब मजदूर, माइग्रेंट मतलब जो एक राज्य से दूसरे राज्य, यानी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं यानी जो वैसे मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य जो है सो काम करने के लिए जाते हैं। जैसे बिहार का जो मजदूर दिल्ली में काम करता है उसे हम लोग माइग्रेंट वर्कर्स कहते हैं। 11 वर्कर्स डेड इन गोडाउन फायर, यानी गोडाउन फायर में जो आग लगा है, गोडाउन फायर में जो है सो 11 वर्कर्स जो है सो मारे गए। नीचे कह रहा है कि ऑल आर फ्रॉम बिहार, कि सारे बिहार से हैं, फ्रॉम मतलब से, ऑल आर फ्रॉम बिहार। सेंटर तेलंगाना एक्सटेंडेड एक्स ग्रेसिया, एक्स ग्रेसिया का मतलब अनुदान की राशि, अनुदान की राशि, या इसको हम लोग गिफ्ट भी कहते हैं, गिफ्ट का जो पैसा है उसको हम लोग एक्स ग्रेसिया कहते हैं। केंद्र ने और तेलंगाना ने जो है सो क्या किया है कि पैसा मुआवजा देने के लिए कहा है कि जितने भी फैमिलीज, जितने भी हताहत हुए हैं उनके फैमिलीज़ को जो है सो एक्स ग्रेसिया दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। तो याद रखेंगे। इधर लिख रहा है कि RJD चीफ जयंत सिंह, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है कि RLD के चीफ जयंत सिंह मिलते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। आप दोस्तों देखते चलते हैं कि किस तरह से जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है सो वो डोमिनेट करता है पूरे जो है सो न्यूज़पेपर में, इसीलिए हमको इसका ध्यान रखना पड़ता है कि RLD चीफ जयंत सिंह जो है सो मिलते हैं ASP के चंद्रशेखर आज़ाद से, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद से RLD के चीफ जयंत सिंह मिले, यही इसका जो है सो स्टेटमेंट है। आगे देखिए दोस्तों, अब कह रहा है कि पिनाराई, पिनाराई टू सीक मतलब इच्छा रखना, पिनाराई क्या सीख करते हैं, क्या इच्छा रखते हैं कि मोदीज नॉड हो, कि मोदी का नॉड हो यानी कि स्वीकृति हो, मंजूरी हो। नॉड का मतलब होता है देखना, कि मोदी मोदी देखे, स्वीकृति दे, विचार करे फॉर के रेल के लिए, यानी कि के रेल का जो प्रोजेक्ट है इसमें वर्णन किया गया है यहाँ पर के रेल है ना, तो उस रेल प्रोजेक्ट के लिए मोदी की स्वीकृति चाहते हैं पिनाराई। सिख का मतलब याद रखेंगे कि इच्छा, डीप इच्छा, गहरी इच्छा को हम लोग सिख कहते हैं। इधर जो स्टेटमेंट दे रहा है कि हाई कोर्ट अपहोल्ड्स चार्जेस, बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है कि समर्थन देना, समर्थन देना,
कि हाई कोर्ट अपहोल्ड चार्जेस अगेंस्ट, चार के साथ अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, हस्बैंड फॉर रेपिंग वाइफ, कि यदि हस्बैंड वाइफ का रेप करता है तो उसका जो चार्ज है यानी अगेंस्ट वह जो चार्ज लगता है उसका समर्थन जो है सो सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी कि कोई हस्बैंड यदि अपने वाइफ का रेप करता है तो उस पर जो चार्ज लगेगा वो बिल्कुल सही है, ऐसा सुप्रीम हाई कोर्ट का समर्थन है। यानी हाई कोर्ट समर्थन करता है किस चार्जशीट को, खास करके हस्बैंड फॉर रेपिंग वाइफ। नीचे दिखा गया है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मैरिज की जो संस्था है, मैरिज की संस्था क्या है दोस्तों, विवाह। विवाह जो है सो एक मैरिज की संस्था है। डज नॉट कन्फर एनी प्रिविलेज, कि किसी तरह का प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार को प्रीफर नहीं करता है या नहीं देता है या लाइसेंस नहीं देता है। अनलीजिंग ऑफ ब्रूटल बीस्ट, बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, अनलीजिंग और ब्रूटल बीस्ट। अनलीजिंग का मतलब होता है छोड़ना, बंदूक से गोली छोड़ना अनलीज करना। ब्रूटल बीस्ट का मतलब होता है कि दानवी राक्षस को, यानी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि शादी हो गया तो आपको लाइसेंस मिल गया और आप अपने पत्नी को जो है सो या पति को बुरी तरह से आप शोषण करें। तो वही कह रहा है कि कोई भी लाइसेंस नहीं मिल जाता है शादी, यानी आपको लाइसेंस नहीं दिया है कि आप जो है सो अनलीजिंग अ ब्रूटल बीस्ट करें, यानी अपने अंदर के दानव को जो है सो बाहर निकालें। आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि डॉक्टर फ्रॉम बिहार है दोस्तों, यहाँ पर बिहार, डॉक्टर फ्रॉम बिहार रेप्ड इन वेलोर, वेलोर में जो है सो बिहार के डॉक्टर का रेप किया गया। आगे बढ़ते हैं। बड़ा अच्छा से दोस्तों यहाँ पर जो है सो दिया गया है। देखिए कह रहा है कि इसमें कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़, अनसर्टेनिटीज़ का मतलब अनिश्चितता, कि जो निश्चित नहीं है, कि वैश्विक क्या अनिश्चितता है, क्या अनसर्टेनिटीज़ है, कॉमा लगाया है कि इंडियाज़ यानी भारत का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के संदर्भ में। प्रोस्पेक्ट का मतलब एक जो दृष्टि है, यानी भारत की जो ग्रोथ की दृष्टि है उसमें क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, उसी का जो है सो दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है। नीचे लिखा गया है कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी का नॉर्मलाइजेशन होना, यानी कि सही स्थिति पर, सही पटरी पर इकोनॉमी का आना, हैज़ बीन डिस्टर्ब, वह डिस्टर्ब रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब रहा है। एंड द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, और ग्रोथ का जो लक्ष्य है, कि ग्रोथ ऑब्जेक्टिव मतलब लक्ष्य होता है, वुड भी संभावना का है, वुड बी सर्व बाय एप्ट फिजिकल पॉलिसी मूव्स। बड़ा अच्छा शब्द का है, एप्ट का मतलब होता है तीव्र, तेज, कुशलतापूर्वक। फिजिकल पॉलिसी मूव, कि यदि आपका फिजिकल पॉलिसी मूव अच्छा है वही सर्व करेगा ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को। कि ग्रोथ कैसा होगा, यदि अच्छा आपका एप्ट फिजिकल पॉलिसी रहेगा तो आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा। वही कह रहा है यहाँ पर कि द ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वुड बी सर्व्ड बाय एप्ट फिजिकल पॉलिसी मूव, कि सरकार का, खास करके आरबीआई का क्या फिजिकल पॉलिसी मूव है, यदि एप्ट है यानी अच्छा है, तीव्र है, तेज तरह वाला है, कुशल है, तो ग्रोथ होगा। तो यही दोस्तों इसमें दिया गया है कि क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, यानी कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इंडियाज़ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के संदर्भ में जो है सो इकोनॉमिकल टर्म के संदर्भ में यह एडिटोरियल वर्णित किया गया है। आगे दोस्तों इसमें लिखा गया, इसमें सिर्फ हेडिंग ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि फ्रीज आउट करना। बड़ा अच्छा शब्द है दोस्तों, यह एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रीज आउट का मतलब होता है कि फ्रीज आउट कर देना, यानी कि बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना, या इसको हम लोग रोकना भी कहते हैं। इसमें जो है सो फ्यूल प्राइसेस के बारे में बात किया गया है कि फ्यूल प्राइसेस के संदर्भ में क्या बाधा है, क्या जो है सो फ्रीज आउट हुआ है, क्या क्या उसमें जो है सो हर्डल्स है, तो उसी के संदर्भ में दोस्तों इसमें वर्णन किया गया है फ्रीज आउट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ट्रैकिंग द परसिस्टेंट ग्रोथ, बड़ा अच्छा शब्द है। ग्रोथ कैसा हो तो परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब हो गया लगातार, रेगुलर, यानी कि लगातार ग्रोथ जो है सो बना हुआ है चाइना का, ऑफ का मतलब का चाइना का, ट्रैकिंग, उसको ट्रैक करना कि आखिर क्या कारण है कि चाइना का ग्रोथ लगातार बना हुआ है, तो उसको ट्रैक करना यानी पता लगाना, या इसका मतलब हो गया पता लगाना। हेडिंग यही है कि ट्रैकिंग द परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ चाइना, कि चाइना का ग्रोथ परसिस्टेंट क्यों है उसको ट्रैक करने के लिए। तो इसमें यही चीज़ बताया गया है कि क्या रीज़न है कि चाइना का ग्रोथ जो है सो रैपिडली बढ़ता ही जा रहा है, यानी कोविड-19 के दौरान भी उसका ग्रोथ जो है सो उतना प्रभावित नहीं हुआ, यानी अच्छे कंडीशन में ही रहा। कह रहा है नीचे दोस्तों कि इन द पोस्ट पेंडेमिक एरा, पेंडेमिक एरा मतलब कोविड का जो टाइम था, पोस्ट मतलब बाद में, यानी कि कोविड के बाद की जो समय है, एरा मतलब टाइम या समय या युग, इसको हम लोग एरा का मतलब टाइम कहते हैं। द कंट्री इज पोजिशनिंग इट सेल्फ
कंट्री का प्रयोग चाइना के लिए किया गया है कि चाइना अपने आप को पोजीशन करता है। इटसेल्फ का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है चाइना के लिए। बताइए आपको निर्जीव के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट सेल्फ का प्रयोग करते हैं। कॉज एन अनप्रेसिडेंटेड चेंज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है सो अनप्रेसिडेंटेड चेंज देखा गया, अप्रत्याशित। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अप्रत्याशित जो है सो चेंज देखा गया, जिस कारण से जो है सो इसमें ग्रोथ का जो है सो परसिस्टेंट ग्रोथ रहा। यानी इसी के कारण से जो है सो चाइना का ग्रोथ क्या था, परसिस्टेंट था, यानी बहुत ही अच्छी स्थिति में रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे कह रहा है अंडरस्टैंडिंग मतलब अंडरस्टैंड करना यानी समझना, समझना पुतिन एंड द रशियन साइकी, कि पुतिन को और रसिया क्या क्या साइको है, साइकी है, यानी उसकी क्या मनोवृत्ति है या मनोविज्ञान क्या है उसका, है ना। तो उसका साइकी क्या है उसको समझना था। इसमें यही बताया गया है कि क्या रसिया का साइकी है, रसिया क्या चाहता है, खास करके यूक्रेन संकट के संदर्भ में दोस्तों इसमें बताया गया है, और अमेरिकन रिलेशनशिप के बारे में। देखिए कह रहा है कि इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, कि क्राइसिस के समय में, इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस यानी कि क्राइसिस यानी समस्या के समय में, रशियन लीडर्स हैव टेंडेड टू सीक ऑपरेसिव कंट्रोल इंस्टीड ऑफ पीस टॉक्स। बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ के बदले, यानी के स्थान पर, के स्थान पर। अब कह रहा है कि पीसफुल टॉक के स्थान पर ऑपरेसिव कंट्रोल करता है। ऑपरेसिव मतलब दबाना, दबावपूर्ण नियंत्रण, याद रखेंगे, दबावपूर्ण नियंत्रण। जैसा कि इसने यूक्रेन पर हमला किया तो यह एक ऑपरेसिव कंट्रोल था, यानी कि बलपूर्वक जो है सो कंट्रोल करने का प्रयास। वही कह रहा है कि रसिया के जो लीडर हैं वह समस्या के समय में जो है सो बात करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि उसके जगह पर इंस्टीड ऑफ क्या करते हैं, ऑपरेसिव कंट्रोल करना टेंड करते हैं, यानी पसंद करते हैं। टेंड मतलब इंटेंशन यानी इरादा रखते हैं। सीख मतलब इच्छुक, यानी इनका इच्छा रहता है कि ऑपरेसिव कंट्रोल ही ज़्यादा किया जाए। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। रसियाज वॉर मस्ट स्टॉप, कह रहा है कि रसिया का युद्ध जो है सो अवश्य, मस्ट का मतलब श्योरली, अवश्य स्टॉप होना चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि द EU स्टैंड्स फॉर द रूल ऑफ लॉ अगेंस्ट द रूल ऑफ गन। पर अच्छा शब्द कह रहा है कि जो EU है, जो यूरोपियन यूनियन है, स्टैंड फॉर है, यानी कि उसका समर्थन करता है कि जो है सो रूल ऑफ लॉ हो, किसके जगह पर, अगेंस्ट मतलब किसके अगेंस्ट, तो रूल ऑफ गन, कि गन का जो रूल चल रहा है, गोलीबारी चल रहा है, उसके जगह पर अमन चैन हो, कानून हो, लोकतंत्र हो, लोग एक दूसरे को अच्छे से रखें, जहाँ पर जो है सो गन बुलेट की भाषा नहीं बल्कि शांति की भाषा हो। ऐसा EU का समर्थन है, EU चाहता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह कह रहा है कि हु रियली कंट्रोल्स बेंगलुरु, कि बेंगलुरु को वास्तविकता में रियली में कौन कंट्रोल करता है, प्रश्नवाचक लगा हुआ है। नीचे लिखा है इलेक्शंस आर नाउ हियर इन साइड फॉर द सिविक बॉडी, कि सिविक बॉडी के लिए यानी कि नगर का जो चुनाव है उसके लिए जो है सो इलेक्शंस जो है सो साउट किया गया है, साइड देखा गया है, यानी कि नगर परिषद के इलेक्शन के संदर्भ में बेंगलुरु के बारे में चर्चा है कि कौन आखिर उसको कंट्रोल करता है, यानी बेंगलुरु के जो है सो पॉलिटिकल सिनेरियो को इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद। कंट्रोवर्सी के साथ प्रीपोजिशन ओवर का प्रयोग किया गया है कि विवाद किसी चीज़ के ओवर, तो कंट्रोवर्सी ओवर, याद रखेंगे, कंट्रोवर्सी ओवर, किसी पे विवाद होना। द प्रपोज्ड मेकेडाटू वाटर प्रोजेक्ट, यह जो वाटर प्रोजेक्ट है यानी कि जल का जो प्रोजेक्ट है, आपको पता ही है कर्नाटका और तमिलनाडु में जो है सो लंबे समय से जो है सो जल का विवाद रहा है, कावेरी विवाद भी जो है सो रहा है। उसी संदर्भ में जो है सो मेकेडाटू वाटर प्रोजेक्ट का जो है सो विवाद जो है सो है। वही कह रहा है क्या उसके ऊपर जो कंट्रोवर्सी है, खास करके जो प्रस्तावित जो है सो, प्रपोज मतलब प्रस्तावित, प्रस्तावित मेकेडाटू जल योजना यानी जल परियोजना या वाटर का जो प्रोजेक्ट है। कह रहा है कि वाई इज़ द ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, कि ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है क्यों ए सोर्स ऑफ कन्फ्रंटेशन होता है। कन्फ्रंटेशन मतलब संघर्ष, संघर्ष का सोर्स होता है। क्यों जल के कारण जो है सो दो राज्य आपस में लड़ जाते हैं, वाई, क्यों, वाई आर बोथ पार्टीज, क्यों दोनों पार्टीज अनेबल टू कम टू ए सेटलमेंट,
कि सेटलमेंट के लिए अनेबल हो जाते हैं, यानी सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, कि पार्टीज अनेबल टू कम टू ए सेटलमेंट, सेटलमेंट करने के लिए जो है सो वह मतलब कि असंभव नहीं हो पाता है, इस ढंग से सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यह जो है ना तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच की बात है, यहाँ पर दिया गया है कि तमिलनाडु और कर्नाटका यानी इसी दोनों राज्य के बीच में जो है सो यह जल विवाद है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि दी न्यूट्रिशन का मतलब जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व आपको पता ही है कि सरकार का प्रयास रहता है कि स्कूली बच्चों को जो है सो मिड डे मील योजना के माध्यम से भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों को मुहैया कराया जाए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया जाए, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, यह सारा चीज़ प्रोवाइड कराया जाए ताकि वह जो है सो माइंडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सके और एजुकेशन अच्छे से ग्रहण करें। द कह रहा है कि द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर्स, बड़ा अच्छा शब्द लिखा गया है। क्लोजर्स का मतलब जैसा कि हम लोगों को, सब लोगों को पता ही है कि क्लोजर्स का मतलब होता है कि क्लोज होना यानी समाप्त होना। फॉल आउट का मतलब पता ही है कि कमी होना, गिरना। द न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर्स यानी कि कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन का फॉल आउट होता है ऑफ स्कूल क्लोजर। नीचे दिया गया है कि कोविड-19 हैज़ एक्सएसरबेटेड मतलब बढ़ा देना, समस्या बढ़ा देना, क्या बढ़ा देना, समस्या बढ़ा देना, द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन का यानी कुपोषण का और चाइल्ड हंगर का समस्या को जो है सो कोविड-19 बढ़ा दिया। जैसा कि पता ही है कि कोविड-19 के दौरान जो है सो स्कूल बंद रहा, जिस कारण से जो है सो बच्चे को जो है सो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाया, तो बहुत बच्चे को जो है सो स्कूल में भी भोजन मिलता था। यही कह रहा है इसमें कि न्यूट्रिशन फॉल आउट हुआ है स्कूल बंद होने के कारण से। स्कूल बंद हो गया तो न्यूट्रिशन फॉल आउट हो गया, बच्चे को पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिला। तो यह दोस्तों हमारे देश की जो है सो स्थिति है। आगे देखते हैं कि सेंटर टू रिकॉल ऑर्डर ऑन कोविड कंटेनमेंट, ये तो पहले वाला ही स्टेटमेंट दिया गया है कि केंद्र सरकार जो है सो कोविड कंटेनमेंट के लिए फिर से याद दिला रही है कि कोविड कंटेनमेंट करना है, हाथ को साफ करना है ना, मास्क का यूज़ करना है। आगे देखने का रहा है कि चाइनीज़ एफएम टू मीट, एफएम मतलब फिनांस मिनिस्टर, चीन के जो फिनांस मिनिस्टर हैं मिलते हैं टू मीट जयशंकर से और डोभाल से। क्यों मिलते हैं, नीचे दिया गया है कि एज LAC रेजोल्यूशन है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो रेजोल्यूशन है, जो बातचीत है जिसको मसौदा कहते हैं, यूक्रेन क्राइसिस यानी कि LAC रेजोल्यूशन, यूक्रेन क्राइसिस जो है सो एजेंडा में है, यानी इसी दोनों मैटर पर जो है सो दोस्तों बातचीत होने की संभावना है। मीटिंग विथ PM स्टिल अंडर डिस्कशन, प्रधानमंत्री से मीटिंग जो है सो अभी भी डिस्कशन के अंदर चल रहा है कि मीटिंग होगा कि नहीं होगा, ऐसा ऑफिशियल का कहना है। से ऑफिशियल कोमा लगाया है, याद रखेंगे, ऑफिशियल का कहना है। ऑफिशियल का क्या कहना है कि LAC रेजोल्यूशन पर बात होगी, यूक्रेन क्राइसिस पे बात होगी, यही एजेंडा है, और प्रधानमंत्री से मिलने का जो है सो अभी डिस्कशन जो है सो स्टिल है, यानी अभी प्रोसेस में है। आगे बढ़ते हैं। इन एन आइडियोलॉजिकल शिफ्ट CPIM प्लान्स टू टेक पार्ट इन टेम्पल फेस्टिवल, कि एक आदर्श शिफ्ट के हिसाब से, आदर्श कदम, आइडियोलॉजिकल शिफ्ट में CPIM जो है सो, CPIM जो है सो, यह जो है सो आपको यह हो गया मदुरई का जो है सो न्यूज़ है। CPIM प्लान्स टू टेक पार्ट, क्या प्लान करता है CPIM कि वह हिस्सा ले, टेक पार्ट का मतलब हिस्सा लेना, भाग लेना, टेम्पल फेस्टिवल में भाग लेगा। कौन भाग लेगा, तो CPIM लेगा। इसका प्लान है किस संदर्भ में, तो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट यानी कुछ आदर्शवादी कदम जो है उठाने का प्रयास है। बगटुई, जैसा कि पता ही है आपको, बगटुई में जो है सो एक हादसा हुआ है। रिजेंबल्स विलेज अंडर सीज, रिजेंबल्स करना, रिजेंबल्स मतलब हो गया मिलता जुलता, मिलता, बगटोई रिजेंबल्स अ विलेज अंडर सीज, यानी कि विलेज अंडर सीज हो गया। अंडर सीज मतलब पूरा गांव जो है सो कहने का मतलब अंडर सीज हो गया किसी घटना के कारण। यहाँ कह रहा है कि दोषी को, कल्प्रिट्स मतलब दोषी, जो इस घटना में जो दोषी हैं, शुड बी पनिश्ड, बी के बाद भीतरी कि उसको पनिश होना चाहिए, सजा मिलना चाहिए। कह रहा है कि सर्विलांस ड्रोन्स, खुफिया ड्रोन जो जासूसी करे, पुलिसमैन कीप अ टेंस वॉच, जो है सो टेंस मतलब कि काफ़ी टेंस वॉच देख रखे, वॉच मतलब दृष्टि रखे हुए है अपना इस संदर्भ में, इस जो है सो सिलसिला के अंदर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि मुजफ्फरपुर
केस, बिहार टू फाइल रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर केस के संदर्भ में बिहार जो है सो ऐसा है, बिहार टू फाइल रिपोर्ट, बिहार रिपोर्ट फाइल करेगा किस संदर्भ में, तो मुजफ्फरपुर केस के संदर्भ में। जस्टिस, डेवलपमेंट, विकास और न्याय, नाउ रीचिंग JNK, कि विकास और डेवलपमेंट, जस्टिस और डेवलपमेंट अब जो है सो जम्मू कश्मीर पहुंच रहा है, ऐसा सीतारमन का कहना है। अब कह रहा है कि पार्लियामेंट अप्रूव कर दिया है 142 करोड़ यानी कि 1.42 लाख करोड़ का बजट, खास करके यूटी के लिए, यानी यूटी की कौन सा यूटी, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू कश्मीर, है ना, आर्टिकल 370 जो है सो हटने के बाद। कितना, तो 1.42 लाख करोड़ बजट जो है सो आवंटन किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए खास करके, और ऐसा देखा गया है कि जो विकास की बयार है वह जम्मू कश्मीर में भी बह रही है। यहाँ कह रहा है कि आर्टिकल 355 नीडेड इन बंगाल, ऐसा अधीर का कहना है। अधीर का क्या कहना है कि बंगाल में जो है सो आर्टिकल 355 का लगने का जो है लगना बहुत अनिवार्य हो गया, यानी उसकी आवश्यकता है। यहाँ लिखा गया एक्ट अगेंस्ट अटैक्स कि ऑन रिलीजियस माइनॉरिटीज़, कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि जो कि अल्पसंख्यक हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके खिलाफ यदि अटैक होता है तो उस पर जो है सो एक्ट करना है, यानी कदम उठाना है उसके अगेंस्ट यदि किसी तरह का अटैक होता है तो। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब हम लोगों यहीं पर समाप्त होता है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।